नमस्कार, हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। खांडा में होगा समारोह, आ सकते हैं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री व सीएम। निर्मोही अखाड़े के 500 वर्ष पूरे होने पर होगा समारोह। निर्मोही अखाड़े की स्थापना की 500 वर्ष पूरे होने पर गवर्निंग बॉडी की ग्वालियर में मीटिंग हुई, जिसमें देश भर से आए संतों के साथ निर्मोही अखाड़े के सलाहकार और भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर राज सिंह ने प्रस्ताव रखा कि निर्मोही अखाड़े की स्थापना की 500 वर्ष पूरे होने पर 1 बरस तक देश भर में निर्मोही अखाड़े के सभी स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएं और मुख्य कार्यक्रम नवंबर 2023 में हरियाणा के खांडा गांव में निर्मोही अखाड़ा मठ में आयोजित किया जाए। निर्मोही अखाड़े का यह मठ इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है और वीर बंदा बैरागी का प्रथम सैनिक मुख्यालय रहा है। इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूर कर लिया गया है और निर्णय हुआ है कि खांडा गांव में होने वाले कार्यक्रम में निर्मोही अखाड़े के लाखों श्रद्धालु भाग लेंगे और देश भर से हजारों संत कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री और कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया जाएगा। दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय यह हुआ है कि निर्मोही अखाड़ा जब जन कल्याण के कार्य करेगा, जिसकी शुरुआत हरियाणा से की जाएगी और इसकी पूरी रूपरेखा डॉक्टर राज तैयार करेंगे। तीसरा निर्णय यह हुआ कि अयोध्या में निर्मोही अखाड़ा एक भव्य भवन का निर्माण करेगा, जिसमें प्रतिदिन 1000 राम भक्त ठहर सकेंगे। इन श्रद्धालुओं के राम मंदिर में पूजा अर्चना की भी व्यवस्था की जाएगी। प्रबंधक मंडल ने साध्वी कमल वैष्णव द्वारा लिखी गई रामलीला की आरती को अयोध्या राम मंदिर में गाने के लिए स्वीकृति दी। निर्मोही अखाड़े की स्थापना की। निर्मोही अखाड़े की स्थापना सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए, मंदिरों की रक्षा करने के लिए आज के 499 साल पूरा हुई थी। निर्मोही अखाड़े ने न केवल धर्म का प्रचार प्रसार किया, बल्कि देश की आजादी में, देश के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और बहुत जिम्मेदारी निभाई। 1857 की क्रांति में सबसे पहले शहीद होने वाले, सबसे पहले फांसी पर चढ़ने वाले अम्बाला की जेल में राम प्रसाद बैरागी थे, जो सुबाथू से थे। आजकल हिमाचल प्रदेश में सुबाथू है। इसके बाद श्यामदास जी, इसके बाद बिरड़दास स्वामी और कितने संतों ने देश की आजादी के लिए कुर्बानी दी। जब बात भक्ति की आती है तो राष्ट्रभक्ति सबसे ऊपर होती है। शास्त्रों में भी लिखा है कि राष्ट्रभक्ति भक्ति सब भक्ति से ऊपर होती है और उस कर्तव्य को निर्मोही अखाड़े ने बखूबी निभाया है। जब राम जन्मभूमि में भगवान श्री राम के मंदिर की बात आई तो निर्मोही अखाड़े ने बहुत लंबे समय तक कानूनी लड़ाई लड़ी और राम के लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी को आमंत्रित करेंगे, हरियाणा के मुख्यमंत्री को आमंत्रित करेंगे और दूसरे के प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री उनको भी आमंत्रित करेंगे। तो ये सबसे बड़ा प्रोग्राम 2023 के नवंबर में हरियाणा में निर्मोही अखाड़ा मठ शेरी खांडा में होगा। दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय ये लिया गया है कि रामलला का मंदिर अगले साल तक कंप्लीट हो जाएगा, ऐसी आशा है। तो अब हमारी जिम्मेदारी ये हो जाती है निर्मोही अखाड़े की, कुछ की जो करोड़ों श्रद्धालु हैं, ऐसी मान्यता है कि करीब 1 करोड़ श्रद्धालु देश भर में निर्मोही अखाड़े से जुड़े हुए हैं, द्वारों से जुड़े हुए हैं। तो उन श्रद्धालुओं के मंदिर में दर्शन करने के लिए अयोध्या में और पूजा अर्चना करने के लिए निर्मोही अखाड़ा इंतजाम करेगा। हम अयोध्या में एक ऐसी धर्मशाला, ऐसे भवन का निर्माण करेंगे जिसमें हर रोज 1000 श्रद्धालु वहां पर ठहर सकेंगे, वहां पर भोजन की व्यवस्था होगी। और क्योंकि राम जन्मभूमि में जो ट्रस्ट है उसमें निर्मोही अखाड़ा भी सदस्य है, तो निर्मोही अखाड़ा को विशेष दर्शन कराने का ये सौभाग्य भी प्राप्त है कि हम अपने श्रद्धालुओं को विशेष दर्शन कराएं, उनको पास इशू करें। तो निर्मोही अखाड़ा रोज 1000 श्रद्धालुओं के ठहरने की व्यवस्था अयोध्या में करेगा। उसके लिए एक भवन का निर्माण होगा जो इस साल के अंत तक उसकी रूपरेखा तैयार करने की जिम्मेवारी मुझे दी गई है। आप सभी संतों के आशीर्वाद से उसमें हम आगे बढ़ेंगे और
1000 श्रद्धालुओं के ठहरने की, भोजन की व्यवस्था की जाएगी, उनकी पूजा अर्चना की व्यवस्था की जाएगी, भगवान राम के मंदिर के दर्शन की उनकी व्यवस्था की जाएगी। तीसरा महत्वपूर्ण निर्णय ये हुआ है कि धर्म के प्रचार के लिए देश की स्वतंत्रता संग्राम में और रामलला के मंदिर के निर्माण का संघर्ष अब अपनी मंजिल तक पहुंच गया है। निर्मोही अखाड़े का उद्देश्य है जन कल्याण, जन सेवा, धर्म के प्रचार के द्वारा, शिक्षा के प्रचार के द्वारा, संस्कृति के प्रचार के द्वारा। तो अब निर्मोही अखाड़ा जन कल्याण के कार्य सीधे तौर पर करेगा। इसकी शुरुआत हम हरियाणा से करेंगे। हरियाणा के बहुत सारे स्कूलों में हम डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करेंगे, डिजिटल क्लासरूम स्थापित करेंगे और हमारी भावी पीढ़ी में सनातन धर्म के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति, अपने पेरेंट्स के प्रति श्रद्धा और सम्मान प्रयास शुरू कर देगा। उसके लिए एक स्लोगन निर्मोही अखाड़े ने बनाया है, निर्मोही अखाड़े का प्रयास, शिक्षा, संस्कार और विकास। इस स्लोगन के साथ हम आगे बढ़ेंगे और ये शुरुआत हम हरियाणा से कर रहे हैं, पर देश भर में इस परंपरा को, इस प्रयास को आगे बढ़ाएंगे और निर्मोही अखाड़ा जन कल्याण के कार्य बढ़ चढ़कर करेगा। संतों की उस पर कृपा होगी और इसमें हम बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े उद्योगपति, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, उनके लिए उन सबको मिलाकर एक सलाहकार मंडल बनाएंगे। उन सबके परामर्श से, उन सबके सहयोग से, आप सबके सहयोग से निर्मोही अखाड़ा जन कल्याण के कार्य करेगा। चौथा निर्णय ये लिया है कि रामानंदी संप्रदाय हमेशा से ही धर्म और पूजा पद्धति के सरलीकरण के पक्ष में रहा है। स्वामी रामानंद जी ने एक मंत्र दिया था कि आप राम 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 बोलेंगे तो ये भी भक्ति है। तो भक्ति हर तरह से हो सकती है, वो अनुष्ठान से भी हो सकती है, वो केवल राम राम बोलने से भी हो सकती है। तो भगवान राम की आरती जब हम गाएं तो वो आरती इतने सरल शब्दों में होनी चाहिए कि हमें पता हो कि हम परमात्मा की स्तुति में क्या गा रहे हैं, हमें वो समझ आनी चाहिए। तो निर्मोही अखाड़ा प्रयास कर रहे हैं कि रामलला की आरती से हमने शुरू की है। निर्मोही अखाड़े में किलावत द्वारे से, रामानंदी संप्रदाय से, हमारे यहाँ एक वेदों की, तो साध्वी कमल वैष्णव जी ने एक आरती लिखी है। उस आरती पर संतों ने चर्चा की और ये फैसला लिया कि ये आरती निर्मोही अखाड़े की अधिकृत आरती होगी और ये जो वैष्णव संप्रदाय के जितने भी हमारे द्वारे हैं उन सबसे प्रार्थना की जाएगी कि इस आरती को हम आगे बढ़ाएं और ये आरती अयोध्या में भी गाया जाए, उसके लिए प्रयास किए जाए। अभी मेरे विद्यार्थी नेशनल लेवल तक पहुंच चुके हैं। अब जो कंपटीशन हुआ था ये इंटर स्कूल डिस्ट्रिक्ट हुई थी ताइक्वांडो में, ये 21-22 मई को समापन हुई है, जिसमें टोटल 350 बच्चों ने भाग लिया सोनीपत से। इसमें से हमारे स्कूल का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा है, जिसमें से हमारे 8 तो गोल्ड आए हैं, 6 सिल्वर आए हैं और 10 ब्रोंज आए हैं। ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत, डिपार्टमेंट ऑफ मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक गाल ब्लैडर स्टोन, लेप्रोस्कोपिक अपेंडेक्टोमी, हेमोरोइड्स, एनल फिजर, लेप्रोस्कोपिक हर्निया, all types of general and laparoscopic surgery. Please consult Dr. Saurav Pangoria. For more information, please call 705-651111. लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।